ऐसे लिखते हो ना PHP डॉट और किसी भी फंक्शन का एक नेम लिखते हो आप, राइट? वॉट जो भी फंक्शन का नेम लिखते हो, सपोज हमने एक फंक्शन नेम लिया एक्सप्लोर, क्या इंटरनली ऑसम क्या करता है एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है वो पता है क्या? एग्जैक्टली ऑसम वर्क कैसे करता है, मतलब ये शॉर्टकट्स एग्जैक्टली पार्स कैसे होते हैं, इंटरप्रेटर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। इंटरनली होता क्या है कि ये जब शॉर्टकट स्टार्ट होता है ना, तो वो सबसे पहले क्या करता है, आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हो, जैसे अगर आपने ये कंप्लीट कोड लिखा, आपके पास एक कोड सैंपल लेता हूं मैं, थोड़ा कम लेते हैं, 4-5 लाइन्स लेते हैं। तो होता क्या है कि जब इंटरप्रेटर स्टार्ट करता है ना इसको रीड करने के लिए, तो वो 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करता है। वो पहले मतलब एक लूप होती है, फॉर लूप, और वो फॉर लूप इंटरनली वर्क करती है और एक स्टैक बनाती है। तो स्टैक बनाते वक्त ये जो आपका ये जो कोड लिखा है, ये इंटरप्रेटर के लिए सिंपल एक टेक्स्ट है, उसके लिए ये कोड नहीं है, ये टेक्स्ट है, ठीक है? तो इसको जब रीड करेगा तो इसको और वो यहाँ पे एक एरे बनाता है। अब इस एरे में वो क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को, सॉरी, एक स्ट्रिंग लेता है वो, और उस स्ट्रिंग में क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को वो रीड करता है। अभी जैसे उसको पहले अगर ये मिलता है कि अगर उसको ये मिला कि इफ अभी का जो कैरेक्टर है डॉलर वैल्यू सपोज, मैंने जस्ट इसके लिए लिखा है कि आई एम कंसिडरिंग कि ये 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड कर रहा है, एक्सप्लोर करेगा, एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, एक लूप होगा, और उस लूप में हर वैल्यू को वो चेक करेगा कि अगर उसको पहली वैल्यू ये मिलती है, तो उसके बाद वो क्या स्टार्ट करता है, कैरेक्टर कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। अब धीरे धीरे वो कैरेक्टर कलेक्ट करेगा, दिस दिस दिस, ऐसे करते 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 जब वो यहाँ तक आएगा, तो उसके लाइब्रेरी में अगर ये लिखा है कि इस तरीके से कुछ आ रहा है, तो वो क्या करता है, अपने लाइब्रेरी में ढूंढता है कि इसका कोई मीनिंग मेरे पास लिखा हुआ है क्या। अगर ऐसा कोई फंक्शन उसके पास प्रेजेंट होगा, तो वो कंसिडर करता है कि अब इसके पैरामीटर्स कौन से हैं, एंड देन वो उस तरीके से वर्क करता है। सेम जैसे ही हम लिखते हैं यहाँ पे php.explore, तो वो इंटरनली रन होगा, उसको सबसे पहले ये मिलेगा, उसके बाद वो ढूंढेगा कि आगे के कैरेक्टर्स PHP तक आएगा, और उसको पता चलेगा कि हाँ मेरे पास ऐसा कुछ है, एंड देन वो इसके आगे जो लिखा जाएगा स्पेस तक, डॉट तक, उसको वो कंसिडर करेगा कि अब मेरे लाइब्रेरी में सब कोई मेंबर फंक्शन है क्या, मेंबर प्रॉपर्टी है क्या, अगर होगी तो उसको उस तरीके से बिहेव करेगा। अब जैसे PHP डॉट लिखने के बाद उसे पता है कि PHP डॉट के बाद जो भी आएगा टिल स्पेस, तो उसको यहां से ऐसे मिलेगा। अब वो क्या करेगा, इसको एज अ फंक्शन एग्जिस्ट है क्या। अब फंक्शन एग्जिस्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक जो ऑसम के अंदर है, एक जो PHP में इनबिल्ट है, उसको कहीं से एक फंक्शन मिलेगा, एंड देन उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स हमने पास किए हैं, वॉट एवर एट्रीब्यूट्स, वो उसको कलेक्ट करेगा। अब हमने क्या किया हुआ है, ऑसम क्या करता है कि इसके बाद जो एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो एक्सप्लोर फंक्शन बाय डिफॉल्ट PHP में जाओ सबसे पहले। PHP में एक्सप्लोर फंक्शन होता क्या है, PHP डॉट एक्सप्लोर फंक्शन में कितने पैरामीटर्स है, एक डिलिमीटर है, उसके बाद स्ट्रिंग है, और उसके बाद लिमिट है कि कितने पीसेस करने, 2 3 4 5 कितने पीसेस करने हैं। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, 1 2 एंड थर्ड इज द ऑप्शनल। तो यहाँ पे हम कैसे पास करेंगे, पहले पैरामीटर को P1, दूसरे को P2, तीसरे को P3, ठीक है? अब वहां पे ऑप्शनल है, तो इट्स ऑप्शनल, तो ये आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो आपको पैरामीटर पास करते हुए P1 और P2 ही लिखना है, P3 ही लिखना है। क्यों ऐसे करना है, बिकॉज व्हेन इंटरप्रेटर यहाँ से शुरू करेगा ना, तो उसके बाद ये जो एट्रीब्यूट्स है ये एज एरे वहां पे जा रहे हैं, और उस एरे में वो कीज चेक करता है, P1 P2 जैसे आप लिखते हो।
सिंपल अगर हम लेते हैं इफ डॉट इक्वल, ऐसे लिखने के बाद LHS एंड RHS ऐसे लिखते हैं, राइट। अगर मैं इसको LHS 3 कर दूं तो ये उसको पता नहीं चलेगा कि ये है क्या। LHS 4 कर दूं तो नहीं, क्यों? क्योंकि PHP में ऐसे लिखा गया है। जस्ट मिनट मैं आपको ना एक ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, अभी ये इफ डॉट नॉट कंटेंट्स है, तो ये शॉर्टकट के लिए 2 पैरामीटर्स है, एक निडल है, एक हैशटैग है। तो अगर यहाँ पे निडल यूज किया है और मैंने उधर से अगर वैसे नहीं दिया तो क्या होगा? यहाँ पे नहीं आएगा। एक मिनट, हम वही लेते हैं जो हम चेक करना चाहते हैं। हाँ, डन। अब यहाँ पे ये P1 P2 पैरामीटर पास करना है स्पेसिफिक, कहाँ पे किसके लिए है? ये किसके लिए है? अगर हम किसी इंटरनल फंक्शन को कॉल करते हैं, जो फंक्शन एक्चुअली कोर लिखा हुआ है, जिस फंक्शन के लिए सपोर्ट नहीं है बट वो कॉलेबल फंक्शन है। कॉलेबल फंक्शन है मतलब एक्सप्लोर के लिए कोई शॉर्ट कोड नहीं लिखा है, वी आर एक्चुअली गोइंग टू कॉल PHP का फंक्शन। बट ये जो PHP लिखा हुआ है पहला, इसका सपोर्ट है कि अगर PHP मीन्स ऐसा शॉर्ट कोड आता है कि जिसका स्टार्ट विथ PHP है, तो उसका जो मेंबर होगा वो हो सकता है प्रॉपर्टी हो या फिर फंक्शन भी हो सकता है, मीन्स मेथड हो सकती है। सो दैट मेथड इज एक्सप्लोर। तो वो चेक करता है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट है क्या। फंक्शन एग्जिस्ट 2 तरीके से हो सकता है, एक जो वर्डप्रेस में इनबिल्ट है, जो मतलब वर्डप्रेस में जो लिखा हुआ है वो एक है, और दूसरा जो PHP में लिखा है, और उसके पैरामीटर है P1 P2। समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली P1 P2 है क्या। P1 इज दिस, P2 इज दिस। मतलब हमारे ऑसम को ये समझता है कि मुझे पहला पैरामीटर ये पास करना है, दूसरा ये पास करना है इस फंक्शन को। क्योंकि जब मैं PHP में कोड लिखूंगा तो मेरा कोड ऐसे होगा, $data इक्वल्स टू एक्सप्लोर, सॉरी, डॉलर एक्सप्लोडेड एरे इक्वल्स टू एक्सप्लोर फंक्शन, और इस एक्सप्लोर फंक्शन को मैं पास करता हूं कि मुझे तू कॉमा से एक्सप्लोर करके दे, मेरा वैल्यू $str में है, ठीक है। और अगर मैं $str में यहाँ पे लिखता हूँ $str इक्वल्स टू ऐसा है XYZ, तो अब वो एक्सप्लोर करेगा इससे, राइट। तो ये जो पहला पैरामीटर है और ये दूसरा पैरामीटर है, तो ये P1 में क्या जाएगा, कॉमा, P2 में क्या जाएगा, ये str है। तो ये str हमारा ऑसम में कैसे लिखा जाएगा? किसी ने सेट किया है, स्क्रॉल कीजिए, सॉरी फाइल को स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा हाइड हो रहा है सिंटैक्स आप जो लिखते हैं। हाइड हो गया, अभी आ रहा है? हाँ हाँ। अगर आपने किसी भी एक वेरिएबल में अगर वैल्यू स्टोर की है, तो आप इसको यहां से ऐसे पास करते हो, राइट है। तो ये जो 2 कॉलम्स है ना, ये सेम है, एक ये और एक दूसरा ये। और अब मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, मतलब ये एक्सप्लोर फंक्शन जब कुछ रिटर्न करेगा, वैसे ही इंटरनली ये एग्जीक्यूट होने के बाद यूजिंग दिस P1 एंड P2, मतलब ये और ये आपको किसी एक वेरिएबल में सेट करना है, तो इसको सेट लिखो, ऐसे कर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरनली ऑसम लाइब्रेरी को समझता है कि इसकी वजह से उसे पता चलता है कि कुछ तो स्टार्ट हो रहा है जो मेरा शॉर्ट कोड है। किसकी वजह से पता चलता है? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से। उसके बाद वो चेक करता है कि डॉट तक या फिर स्पेस तक क्या आ रहा है, तो PHP आ रहा है, तो वो समझेगा कि मुझे किसी एक PHP के फंक्शन को कॉल करना है। उसके बाद डॉट आएगा, उसके बाद वो चेक करेगा कि आगे स्पेस तक मेरे पास क्या वेरिएबल आ रहा है। फिर ये अगर वहां पे लिखा है कि इफ PHP देन ऑलवेज इट इज अ फंक्शन,
तो वो चेक करेगा कि फंक्शन एग्जिस्ट, अगर उसको यस मिलता है तो वो इसको कॉल कर देगा, नहीं होगा तो इसको स्किप करेगा। अगर होगा तो P1 में इस तरीके से कॉल करने के लिए पहला पैरामीटर देगा, P2 में इस तरीके से दूसरा पैरामीटर देगा, ये एग्जीक्यूट होगा एंड ऑसम लाइब्रेरी कुछ रिटर्न करेगी, जो रिटर्न फिर से सेट में जाएगा एंड उसको सेट कर आउटपुट देगा। मिलेगा। ये सेम एप्लीकेबल है वर्डप्रेस के फंक्शंस को भी, वो दोनों जगह चेक करता है, इफ इट्स इन द PHP के स्कोप में है या वर्डप्रेस के इसमें है, फंक्शन एग्जिस्ट उसको ये बताएगा कि सारी कहाँ जगह पे। चेक करता है, दिस आल्सो चेक्स इन आप तुम्हारे साइट स्पेसिफिक में। हाँ, मतलब वर्डप्रेस में जहां जहां कहीं आपका PHP फंक्शन लिखा है, अगर फंक्शन एग्जिस्ट ने अगर उसको ट्रू दिया कि यस दिस इस नाम से फंक्शन प्रेजेंट है। अब ये होता कैसे दिखाता हूँ एक। अगर हमने कहीं PHP में ऐसे लिखा है, एक फंक्शन है, फंक्शन और इसमें कुछ XYZ कोड है, ठीक है, और अगर PHP से यहाँ से अगर D1 कॉल किया जाएगा तो वो भी फंक्शन इसको मिलेगा। फिर वो कहीं भी हो सकता है, प्लगइन्स में हो सकता है, कोई एक हमने थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल किया उसका कोई फंक्शन हो सकता है, जो भी फंक्शन एक्सेसिबल होगा वो फंक्शन यहाँ पे आएगा। बिकॉज PHP के कोड में यहाँ पे चेक किया है, इफ एक फंक्शन एग्जिस्ट तरीके से चेक करते हैं इंटरनली एंड देन उसको कॉल कर देते हैं। अब फंक्शन एग्जिस्ट, ये फंक्शन क्या करेगा, जब आप ऐसे लिखोगे php.d1 तो PHP जब आएगा तो इंटरनली ऑसम की लाइब्रेरी को समझता है कि मुझे PHP का फंक्शन कॉल करना है। डॉट के बाद उसे पता चलता है कि ये मेंबर फंक्शन है, फिर वो क्या करेगा, इसको इसके अंदर एज अ टेक्स्ट पास कर देगा, वो बोलेगा कि हाँ है तो फिर कॉल करते हैं यहाँ से एंड देन वो फंक्शन कॉल किया जाएगा। यूजर स्पेसिफिक यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल के लिए भी फंक्शन है, यूजर डिफाइंड ऐसे करके है, तो वो फंक्शन को कॉल करता है, कॉल करके जो डेटा रिटर्न आएगा उसको सेट कर देगा, ठीक है। तो सेम ऑसम का भी वैसा ही है। अगर आप कोई इफ कंडीशन लिखते हो, इफ डॉट मुझे किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कुछ चेक करना है, तो क्या करो, ऑसम एंटरप्राइज प्लगइन है, प्लगइन में हैंडलर्स का एक फोल्डर है, इसको ओपन करो, ठीक है। कौन सा प्लगइन, कौन सी फाइल, सॉरी? ऑसम एंटरप्राइज का प्लगइन है, डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको दिखाई देगा कि 4 फोल्डर्स है, हैंडलर्स इंक्लूड्स नीचे जो प्लगइन की फाइल है, इंस्टॉलेशन फाइल या फिर जो मेन फाइल है वो एक है। तो इसमें सिंपली आप पहले हैंडलर्स में जाओ, स्लोली आप जाओगे तो अपने आप आपको फ्लो पता चलता जाएगा, बट पहले इसको हैंडलर्स में जाओ, क्योंकि अभी का टारगेट क्या है कि एटलीस्ट हमें शॉर्टकट्स यूज करना आना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको आदत हो जाएगी ये फोल्डर ओपन करने की, जैसे आदत हो जाएगी आप अपने आप एक एक चीजें पता होती जाएगी आपको। तो अभी इसमें सपोज आपको इफ कंडीशन के लिए समझना है कि एग्जैक्टली इफ कंडीशन में कौन से एट्रीब्यूट्स आप पास कर सकते हो जब आप उसका शॉर्ट कोड लिखते हो। यहाँ पे देखो सारे शॉर्ट कोड्स लिखे हैं, ये दिख रहा है, इफ डॉट इक्वल है, राइट? हाँ। उसके बाद यहाँ पे है नॉट इक्वल, उसके फंक्शंस यहीं पे होते हैं। उसमें आप क्या पास कर सकते हो वो राइट हैंड साइड में होता है। राइट हैंड साइड मीन्स जो आपका ये एट्रीब्यूट्स आप पास करते हो ना, वहां से जो लिस्ट पास करते हो, लिस्ट एट्रीब्यूट्स मीन्स ये जो आप यहाँ से पास करोगे ना ऐसे एट्रीब्यूट्स, सपोज अगर इफ डॉट इक्वल के लिए है, सॉरी इसके बाद आपको क्या लिखना है नहीं समझ रहा है, देन कम बैक कि इसको ओपन करो और देखो कि इफ डॉट इक्वल में कौन से पैरामीटर्स है, LHS एंड RHS है। यहाँ पे जाओ, LHS इक्वल्स टू
RHS इक्वल्स टू, बन गया आपका सिंटैक्स। इसको क्लोज कर दो यहाँ पे। अब इसके बीच में आपको क्या लिखना है, लिखो। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि अगर मैंने ऐसे लिखा कि इफ डॉट ग्रेटर इक्वल, अब ये नहीं समझता है कि LHS में क्या दूं, RHS में क्या दूं। इस फाइल को ओपन करो, यहाँ पे लिखा हुआ है LHS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू RHS। ठीक है, मतलब जो कंडीशंस इंटरनली कैसे चेक हुई है आपको यहाँ दिख जाएगा। तो LHS और RHS ये दो आपके एट्रीब्यूट्स है जो आप इफ डॉट ग्रेटर इक्वल के साथ भेज सकते हो। ऐसे सारे इसमें ऐसे ही है। अगर आप ENV को देखते हो कि ENV में ओपन किया था शायद मैंने वो, हम ENV डॉट गेट करते हैं, ENV डॉट सेट करते हैं, ये शॉर्टकट्स आए कहाँ से है? तो ये सारे के सारे यहाँ लिखे है कि ये ENV की सर्विस है, इसमें ENV डॉट गेट होगा, क्या क्या यहीं पे दिखता है देखो। ENV डॉट गेट है, इसके पैरामीटर्स कौन से हैं? मेन एग्जैक्टली क्या होता है जब हम ऐसे लिखते हैं ना ENV डॉट गेट, उसके बाद एक कोई एक वेरिएबल होता है और स्पेस होता है। तो ये जो बीच का वेरिएबल है ना, आपका मेन वेरिएबल है, ये यहाँ पे एज ए मेन जाता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मेन इक्वल्स टू एंड देन वॉट एवर द वेरिएबल आपका, वो यहाँ पे आके जब एक्सट्रैक्ट होता है ना ये एट्रीब्यूट, तब वो इसको वैल्यूज देता है। ये जो दिख रहा है ना, इनको वैल्यूज देता है। तो आप ENV डॉट गेट के साथ डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है डिफॉल्ट, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ENV डॉट गेट वैल्यू अगर नल होगी तो ये डिफॉल्ट में जो लिखी हुई वैल्यू है ये वहां पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे एट्रीब्यूट्स, शॉर्टकट सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार सिर्फ ये हैंडलर्स का फोल्डर ओपन करना। अभी हम लोगों को सबको थोड़ा थोड़ा तो चीजें पता हो ही गई है, तो आपको देख के ना हाँ, पता मतलब चल जाएगा ऑलमोस्ट कि मुझे सब भी अब इतने दिन से काम कर रहे तो पता है, बट समटाइम्स होता है कि ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखे हैं ये जो वेरिएबल है ना, मतलब जो एट्रीब्यूट्स के नाम यूज करने हैं वो यहाँ पे है। इफ को ओपन करोगे, इफ में भी वैसे लिखे हुए हैं, सारे के सारे यहीं पे आपको मिल जाएंगे। इफ डॉट कंटेंट्स है तो कंटेंट्स के लिए निडल एंड हैशटैग यूज किया जाता है। अगर आप नॉट कंटेंट्स देखते हो तो उसमें भी निडल है, हैशटैग है। मतलब आपको एक इनिशियल आइडिया मिल जाएगी कि एट्रीब्यूट्स कहाँ पे रखे हैं। और सारे हैंडलर्स की फाइल्स यहीं पे पड़ी हुई है। लूप जो चाहिए ना आपको, जो और उनके नेमिंग ऐसा है शॉर्टकट्स का कि उसको नेम हम जब पढ़ते हैं ना उसको, तभी हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किस लिए यूज किया गया हुआ। ठीक है, तो समझ आया ना ये एग्जैक्टली क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स क्या है, एग्जैक्टली ये पास कैसे होता है, शॉर्टकट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स कैसे ढूंढने पड़ते हैं। अगर वो फंक्शन है तो आप पास करते वक्त P1 P2 ऐसे पास करोगे, और अगर वो शॉर्ट कोड है तो उसकी लाइब्रेरी में जाके ओपन करो, वहां पे आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। प्रशांत वो php.php ओपन करना, कुठले सर? हैंडलर्स मध्ये php.php। तो जब भी तुम php डॉट वाला फंक्शन कॉल करते हो तो ये वाला कॉल होता है हैंडलर। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये करता क्या है बेसिकली, fname इज द फर्स्ट नेम। तो अगर तुमने PHP के बाद कुछ दिया नहीं तो रिटर्न कर हाँ देता हाँ, है एरर, राइट। यू मस्ट हैव एग्जैक्टली ओके टू पास PHP शॉर्ट कोड। तो PHP डॉट समथिंग यू हैव टू पास PHP डॉट समथिंग। ठीक है, एंड देन इट लूप्स थ्रू फॉर द पैरामीटर्स, और एक पैरामीटर का एरे बनाता रहता है वो। ठीक है, ये देखो p एंड strval डॉट $i कर दिया है उसने 1, वो लूप करते जाएगा P1 P2 P3 P4 और एरे में पुश करते जाएगा पैरामीटर्स के। ये देखो, ठीक है, एंड एट द फाइनली वो करता क्या है, नीचे आओ, कॉल यूजर फंक करता है। जो आपने फंक्शन नेम दिया है ना, इट मींस सिंपली php डॉट एक्सप्लोड p1 इक्वल्स टू, एग्जैक्टली आई वांट टू राइट लाइक दिस, p3 इक्वल्स टू p2 p1 इक्वल्स टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको इससे, क्योंकि
कोई भी एक वेरिएबल होगा। तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता P1 P2 P3 से, बिकॉज P के बाद यहाँ पे str val ऑफ $i लगाया है, मतलब जैसे पहला वाइल आएगा तब ये P1 की वैल्यू उठाएगा, दूसरा आएगा तब P2 की वैल्यू लेगा, तीसरा आएगा तब P3 की लेगा। इस ऑर्डरिंग से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक है। अगर ऑर्डरिंग आप से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसे हम P2 पहले P3 लिख सकते हो, P1 पहले बाद में लिख सकते हो, P2 बाद में लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? बट वैल्यूज Because- उसकी उधर ही जानी चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो ऐसे ही है ना, P1 P2 P3। अगर आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया, रुको मैं आपको कुछ बताता था, आपने यहाँ पे प्रवीण लिख दिया और इसको सेव कर दिया प्लगइन, ठीक है। अब आपके पैरामीटर कैसे हो गए पता है? प्रवीण 3। हेलो, हाँ, हाँ सर बोलिए। अरे ऐसे हो गया अभी आपके पैरामीटर, यहाँ पे अपने प्रवीण लिख दिया तो ये प्रवीण 3, प्रवीण 1, प्रवीण 2 ऐसे हो गया। कुछ समझ आया? अगर आपने यहाँ सर P लिखा है तो आपका ये, सॉरी स्क्रीन रिफ्लेक्ट नहीं होती। हाँ हाँ अभी हो रही, बोलिए बोलिए। मतलब सीक्वेंस कोई भी हो बट वैल्यू प्रॉपर जगह पे जानी चाहिए, मतलब अब सीक्वेंस की बात नहीं है, बात है कि जो आपका पैरामीटर है ना, एग्जैक्टली पैरामीटर में आपने 1 2 3 ये जो दिया हुआ है ना, वो एग्जैक्टली ये P3 P1 P2 है, बट कॉलिंग के वक्त ये कैसे कॉल होगा? जैसे एक्सप्लोर फंक्शन में जाने वाला है वैसे ही कॉल होगा, बिकॉज यहाँ पे उसका सॉर्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे P1 P2 एंड P3 इस तरीके से एरे में पुश होने वाले हैं वो, और जैसे पुश होंगे वैसे ही पैरामीटर्स यहाँ पे जाएंगे। तो ये कॉल यूजर फंक एरे करता क्या है, ये आपके लिए कॉल कर देता है उस फंक्शन को और पैरामीटर्स पास कर देता है, जो फंक्शन नेम दिया है वो यहाँ जाता है। तो एग्जैक्टली ये ऐसे ही काम करेगा जैसे हमने यहाँ लिखा था। ये जो लिखा है ना कि मुझे ये कॉल कर एंड देन इसमें दे दे जो भी वैल्यू आ रही है, तो एग्जैक्टली वो वही करता है कि आपने जब एक्सप्लोर दिया है तो ये जो है ये इसको इसमें यहाँ पे पास कर देगा, और ये जो है इसका एक एरे बनेगा P1 और P2 का, और वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर आपका एरे पास हो जाएगा। इसमें पहला पैरामीटर होगा ये, और दूसरा होगा आपका जो str आ रहा है, और ये इंटरनली एग्जीक्यूट होगा एंड उसका जो वैल्यू होगा वो इसमें आएगा, एंड देन आपका ऑसम का जो कॉल हुआ है फंक्शन वो यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देगा, फिर वो जाके सेट के वेरिएबल में जाके सेट हो जाएगी। समझ आया? हाँ सर, अभी एक दो बार करके देखना पड़ेगा बट समझ में आया कि फंक्शनलिटी। इंटरनली सिंपल एक ही होता है कि आप जब भी कोई शॉर्ट कोड लिखते हो तो अगर आपको इंटरनल फंक्शंस को कॉल करना है तो पैरामीटर इस तरीके से पास होते हैं P1 P2 P3, जो भी है 5 तक 10 तक जितने भी पैरामीटर्स होंगे आप पास कर सकते हो, बिकॉज वहाँ 1 लगा हुआ है, जितना आएगा उतना सारे पैरामीटर पास लेगा। अनदर, अगर आपके वर्डप्रेस के फंक्शन है, अभी आपने अपडेट पोस्ट मेटा, तो अगर ये फंक्शन है इसको कॉल करना है तो आप PHP डॉट इसको भी ऐसे लिख सकते हो कि अपडेट पोस्ट मेटा, और उसमें आपको क्या चाहिए, पहला आईडी चाहिए, दूसरा मेटा की, तीसरा एरे होगा तो एरे, या फिर वैल्यू होगी तो वैल्यू, राइट? तो इसको भी आप वैसे कॉल कर सकते हो, मतलब जैसे इसको कॉल किया है वैसे ही PHP डॉट अपडेट पोस्ट मेटा, फिर P1 में क्या वैल्यू चाहिए उसको, पोस्ट का आईडी चाहिए। हमारे पास अगर पोस्ट का आईडी आ रहा है टेम्पलेट से तो हमने दे दिया टेम्पलेट डॉट पोस्ट का आईडी, राइट? फिर हम P2 में देंगे व्हाटएवर द P2 में क्या चाहिए हमको, मेटा की चाहिए, हमारी मेटा की है सपोज स्टूडेंट आईडी, तो हमने दे दिया स्टूडेंट आईडी। नाउ P3 है, P3 में क्या चाहिए उसको चाहिए एरे और वैल्यू, अगर हमारी वैल्यू है तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, अगर वो कहीं से आ रही है तो हमने उसको वैल्यू दे दी, डन। तो ये एग्जैक्टली कॉलिंग ऐसा है ना, तो ये यही सेम कॉलिंग ऐसा इसका भी है। बाकी के फंक्शंस इंटरनली हमारे पास प्रेजेंट है तो हम उसको कॉल करते हैं, अगर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो हम उनको
इस तरीके से कॉल कर लेते हैं। डन, समझा? मतलब जितने फंक्शंस आपके, जितने फाइल्स यहाँ पे लिखी हुई है, उतने आपके इंटरनल फंक्शन है जो आप डायरेक्टली कॉल करते हो एज ए शॉर्ट कोड फिक्स्ड फॉर्मेट। और जो पीएचपी के है, चाहे वो वर्डप्रेस के किसी भी फाइल में लिखे होंगे वो जो एक्सेसिबल है, और दूसरे जो पीएचपी के इनबिल्ट है उनको कॉल करने के लिए पीएचपी डॉट से स्टार्ट करो, जो भी फंक्शन नेम है उसको लिखो, एंड देन P1 P2 P3 में पैरामीटर्स पास कर दो। फिर आप कोई भी फंक्शन को कॉल सकते हो। जैसे अभी गेट पोस्ट मेटा है कि मुझे किसी पोस्ट का मेटा चाहिए, तो उसमें मुझे क्या क्या पास करना है। वर्डप्रेस कहता है कि मुझे आईडी चाहिए, मेटा की चाहिए, व्हाटएवर, तो उसको मैंने इस तरीके से दिया, तो ये ऐसे आएगा। कीबोर्ड का प्रॉब्लम है। php डॉट गेट पोस्ट मेटा, और उसमें पैरामीटर्स पास करो। P1 में क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो आप P1 कहीं भी लिख सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वहां पे लूपिंग है। फिर से ध्यान देना, यहाँ पे लूपिंग है, 1 2 3 कर लेता है वो। यहाँ पे 1 में 1 ही लेगा, एंड देन उसको एरे में पुश करेगा, तो वो ऑर्डर से ही पुश होने वाले हैं, P1 P2 P3। बट आपने ऐसा किया कि मैं P3 का पैरामीटर P1 की जगह लिख रही हूँ, इसलिए P1 कर दो, ऐसे नहीं होगा। P1 P2 P3 लिख दो पैरामीटर्स की मुझे क्या क्या चाहिए, एंड देन वो इंटरनली कॉल कर देगा। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो सेट से इस वेरिएबल में आपको वैल्यू आ जाएगी, और ये फंक्शन सिर्फ जाके क्वेरी फायर करता है, डेटा सेट करता है और रिटर्न कुछ नहीं करता, नल करता है, तो आपको वेरिएबल में नल मिलेगा। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है सो अगर सपोज मेरा P2 ब्लैंक है, ओके, तो मुझे P2 सेट नहीं करना है, P2 ब्लैंक है, तो उसको मैंने लिखा नहीं तो चलेगा क्या? पर P3 भी पैरामीटर है मेरा, तो उस केस में क्या होगा? नहीं ना, उस केस में क्या होगा, मतलब आप ऐसा पूछना चाहते हो कि अगर मेरे पास ऐसे है फंक्शन, अगर आपको अगर किसी भी लैंग्वेज का एक फंक्शन लिखना पता है, किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेजेस के बेस अलग अलग हो सकते हैं, बट सिंपल जो है फंक्शन कॉलिंग, मेंबर एक्सेस, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एरे क्रिएशन, वेरिएबल सेट करना, मैक्सिमम लैंग्वेजेस, जितना भी लैंग्वेजेस है उसमें से 90% लैंग्वेजेस का सेम ही होगा, ठीक है। सिंटैक्स इधर उधर हो सकता है। आपने ऐसे पूछा है कि अगर मेरा P1 में कुछ वैल्यू है वो मैं सेट करता हूँ, P2 में मुझे कुछ नहीं देना है, ब्लैंक है, एंड देन P3 में मुझे कुछ देना है, राइट? ऐसा पूछा है ना, लेकिन मेरा P2 ब्लैंक है, तो मैं P2 ना दूं तो चलेगा, ऐसा आप पूछ रहे हो ना? हाँ वैसे ही। नहीं, अगर ऐसे किया तो होगा क्या पता है? होगा क्या, यहाँ पे लॉजिक देखो, इसने क्या किया है, अगर है तो ले, नहीं होगा तो मत ले। बिकॉज यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता ना कि नहीं भी होगा तो भी ले ले, तो ये P2 ले लेता, बट ऐसा नहीं है, P1 P2 एंड P3। तो यहाँ पे अगर एरे पुश किया ही नहीं है तो यहाँ ब्लैंक नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो आपको यहाँ पे कॉलिंग के वक्त क्या होगा पता है? अगर आपने ऐसे कर दिया, P1 कर दिया, P2 में कुछ नहीं लिखा, एंड P3, अगर मैंने यहाँ से P2 निकाल लिया ना, तो एक्चुअली इसको जब कॉलिंग होने वाली है तो वो ऐसे कॉलिंग होगी। ध्यान देना, अभी php.explode, एक्सप्लोर के लिए क्या क्या लगता है, और मुझे अगर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसके सिर्फ 2 पीसेस करने हैं, अगर मुझे इसके सिर्फ 2 ही पीसेस चाहिए, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा कि 2, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो कि मुझे ये पैरामीटर पास ही नहीं करना है, तो आपने यहाँ पे ब्लैंक दिया है, राइट? बट अभी क्या होगा पता है, आपने अगर P2 लिखा ही नहीं तो ये ऐसे जाएगा। तो अब ये आपको कैसे दिख रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो? यू आर ट्राइंग टू स्किप वो पैरामीटर जो एक्चुअली उसको चाहिए, वॉट एवर द पैरामीटर इज। मैं सिर्फ P2 की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो P1 हो सकता है कि आपको P1 नहीं देना है, तो व्हाट विल हैपन, P1 str जाएगा और P2 में 2 जाएगा। अब आपको आने वाला रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होगा, वो आप कौन सा फंक्शन यूज करके उसके ऊपर डिपेंड होगा, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू कॉल दिस फंक्शन,
हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर को कुछ नहीं समझता, जितना भी किया है सब कुछ एडजस्टमेंट है, सब कुछ एडजस्टमेंट है। अगर मैं बाइक का एक्सेलरेशन मेरे पैर के अंदर रख दूं तो बाइक मेरे पैर से दबाऊंगा एक्सेलरेशन तब चलेगी, लेकिन वो हाथ में क्यों रखा है? बिकॉज वो कंफर्टेबल है और वही सेंस बनता है। सिंपल। कॉल यूजर फंक्शन एरे क्या करेगा कि पहला पैरामीटर मुझे फंक्शन का नाम चाहिए और दूसरे इसमें मुझे एरे चाहिए। एरे में क्या पैरामीटर देना है ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड है। अगर डेवलपर इसके 0 में ये देता है, 1 में ये देता है, 2 में ये देता है, तो एग्जैक्टली वैसे कॉल होगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका ये पैरामीटर स्किप हो जाएगा। अब जाने के बाद क्या होगा? ऐसे कॉल होगा। अब आपने अगर फर्स्ट पैरामीटर स्किप कर दिया तो स्किप कॉल होगा। स्किप कॉल होगा तो कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा। फिर क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। यहाँ पे ऐसा स्मार्ट किया होता। स्मार्ट मीन्स जो पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट मीन्स जो पॉसिबल नहीं है कि अगर my function name is like this, हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, इनएरे हो सकता है, कहीं पे लाइब्रेरी लिखी है, बहुत कुछ हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू इन वेरी मिनिमम कोड। इफ $f equals explode, देन चेक कि पहला मैक्सिमम टाइम्स पहला क्या होगा, कॉमा ये वो ऐसा कुछ तो भी होगा, तो P1। तो ये क्या चेक करेगा कि P1 आया है क्या। फिर P1 में हमने ऐसे कहा कि यहाँ पे तेरा डिलीमीटर हो सकता है, तो डिलीमीटर अगर नहीं आया है तो खुद से ही ब्लैंक ले ले, ठीक है। अगर ब्लैंक ले लिया तो देन इस एरे पुश को बाहर निकाल ले, चेक ही मत कर, सब निकाल दे। इसको बोलना है कि तू अब चेक ही मत करना, तू क्या करना, इसको डायरेक्टली लेके एरे में पुश कर दे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां से सेट कर दिया है कि तेरा P1 में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से चेक करता जाऊंगा कि P1 है क्या, P1 में ये ले ले, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तेरा P1 हो गया तो P2 के लिए इधर जा, तो इससे क्या हो जाएगा, कोड तो हो जाएगा, बट ये इतना लिखना सही है। जो फंक्शंस अंदर से आएंगे, जो फंक्शंस प्लगइन्स में लिखे हैं, ऐसे फंक्शंस अगर आते हैं तो ऐसे फंक्शंस के लिए आप को कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन को कौन से पैरामीटर में स्किप कर सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड उधर से ब्लैंक भेज दो, ताकि आपकी एरे जो है, आपका एरे सही होगा। यहाँ पे क्या से आता है, डॉलर से आता है, आई से आता है। तो आई इक्वल्स 1 होगा तो ये कर, आई इक्वल्स 2 होगा तो ये कर। मतलब तेरा आई अगर ये नहीं आया तो ऐसे कर लेना, 2 में ऐसे कर लेना, 3 में ऐसे कर लेना, बिकॉज आपका जो 3 है, मतलब P3 जो है वो P3 हमेशा नंबर आता है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि इस 2 में अगर नंबर आ गया है तो आप गेस करोगे कि अगर नंबर आया है, गेट टाइप होगा शायद, गेट टाइप में आप डाल दोगे डॉलर, P3 P2 में आ रहा है तो आपने ऐसे कर दिया कि गेट टाइप ऑफ P2 इक्वल्स अगर नंबर होगा तो फिर आप क्या करोगे, ये तो नंबर है ना, तो इसको क्या कर तू P3 में डाल दे। बट क्या अचीव करना चाहते हो, बिकॉज इफ यू आर स्कीपिंग द पैरामीटर इट मीन्स दैट एक्चुअली यू आर गोइंग टू ब्रेक द फंक्शन कॉल। क्योंकि आपने लिखा है, जैसे अगर आपको कोई पैरामीटर चेक करना है कि इज द 1 इक्वल्स 1, मैंने बोला कि नहीं मैं बीच का इक्वल निकाल दूंगा, तो क्या वो मुझे बता पाएगा कि 1 इक्वल्स 1, बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट नो कि अभी इसके साथ में क्या करूं, समझ रहे हो। तो वैसे है, जितने पैरामीटर्स है उतने कंप्लीट पास करो। अगर आपको बीच वाला पैरामीटर स्किप करना है तो देखो कि उस फंक्शन के लिए डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है, एंड देन इधर से आप स्किप करोगे, स्किप मीन्स नल भेजोगे, देन वो तीसरे पैरामीटर को सही से वैल्यू देगा, अदरवाइज वो तीसरी वैल्यू दूसरे में डाल देगा।
सी, इसमें कुछ है क्या कि जो क्वेश्चन कुछ, मैंने भी इतना कुछ नहीं देखा है, बट मैंने इसका इंटरनल पार्सिंग देखा है कि इंटरनली ये कैसे पार्स करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पार्स करता है, ईच कैरेक्टर का पोजीशन स्टोर करके रखता है, एवरी पोजीशन पे क्या लिखा है ना वो खुद देखता रहता है। अगर ये ऐसा है कि PHP डॉट गेट पोस्ट मेटा, तो इंटरनल लाइब्रेरी सबसे पहले चेक करती है कि अगर ये आया तो उसके बाद वो इसको एक एक को स्टोर करती है, एक एक कैरेक्टर को स्टोर करती है, PH देन P डॉट आती है, वो समझ जाती है अच्छा मुझे PHP की लाइब्रेरी कॉल करनी है, स्टोर कर लेता है। देन नेक्स्ट गो GETP, ऐसे एक एक कैरेक्टर वो आगे जाता है, स्पेस आते ही रुक जाता है कि अच्छा मुझे मिल गया मुझे जो चाहिए था, फिर वो कट करके दूसरे वेरिएबल में डाल लेता है और उसकी एक स्टैक बनाता है कंप्लीट, और वो कंप्लीट स्टैक बनाने के बाद फिर स्पेस लेता है, कितने भी हो उसे कोई लेना नहीं, कितने स्पेसेस आ रहे हैं, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, फिर उसको मिलता है अच्छा ये मिला, उसके बाद कितने भी स्पेस आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इक्वल कोई फर्क नहीं पड़ता, देन वो चेक करता है कि कुछ आ रहा है क्या, नॉट नल, अगर वो डबल कोट से क्या है, इस तरीके से वो एक एक एट्रीब्यूट्स को भी पार्स करते जाता है। और एक जगह पे इंटरनली ऐसा लिखा हुआ है कि रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इस एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करता है एंड देन इसके साथ भेज देता है। मतलब ये एट्रीब्यूट्स जो है ना एक्सट्रैक्ट करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने डबल कोट में लिखा है सिंगल कोट में लिखा है, बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशन वैसा लिखा है कि सिंगल कोट भी हो सकता है, डबल कोट भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, एंड देन स्पेस हो सकता है। तो इस तरीके से वो इसको एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करके इस पर्टिकुलर फंक्शन को वैल्यूज पास ऑन करता है। सर याच्यामध्ये आय हॅव वन क्वेश्चन की अपना जो यू एक्सप्लेन द रिप्लेस फंक्शन राइट, स्ट्रिंग रिप्लेस, तो वो भी इसकी तरह ही वर्क होगा, बट द थिंग इज कि ऑसम में जो लास्ट अपना ब्रैकेट है स्क्वायर एंडिंग ब्रैकेट वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है। So if suppose I want to replace that particular thing in any of the hypothetical example, just take it, तो वो कैसे करना है? बिकॉज हमने बहुत ट्राई किया, आपने भी किया मैंने भी किया, पर हुआ नहीं वो। सो हाउ दैट विल, म्हणजे आपलं जे एंडिंग ब्रॅकेट आहे ना, आता एंडिंग व्हेरिएबल नंतरचं जे एंडिंग ब्रॅकेट आहे बघा, स्क्वेअर एंडिंग ब्रॅकेट, हा, तर ऑसम शॉर्टकोडचा सीन काय आहे, त्याला ते स्क्वेअर एंडिंग ब्रॅकेट भेटलं तर तो काय विचार करतो की शॉर्टकोड इथे संपलाय। तर एखाद्या स्ट्रिंग मध्ये मला ते इन्सर्ट करायचं असेल किंवा ते रिप्लेस करायचं असेल तर ते होत नाही, म्हणजे इन्सर्शन होत नाही आय थिंक, कारण की असेल त्याचं, फक्त त्याला काय क्या करना होगा कि मुझे फिर से एक बार है ना पार्सिंग की लॉजिक फिर से एक बार मुझे PHP की देखनी होगी, बिकॉज मैं विकास सर के साथ जब काम कर रहा था तो विकास सर ने ऐसे जब वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन था ना वहाँ लिखा स्लैश एंड दिस कंप्लीट होता है या फिर इससे कंप्लीट होता है, इसमें उन्होंने कुछ उससे क्या हो जाता था नहीं, तो उसका कहना है कि P2 में अगर मैंने रेगेक्स भेजा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सो उससे ये जो शॉर्टकट का जो रेगेक्स है ना ऑसम का वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो इसलिए आपका वो शॉर्टकट वापस हो जाएगा। है सो उसके लिए क्या करने का, ऊपर एक टेम्पलेट वेरिएबल रखने का, टेम्पलेट डॉट सेट में, और उसमें वो आपका जो भी स्ट्रिंग होगा उसको सेट करने का, और वो टेम्पलेट में पास करने का। हाँ ये हाँ तो मतलब मैं क्या रखूंगा, टेम्पलेट डॉट सेट वेरिएबल इक्वल टू एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सो ये पास करने से जाएगा फिर वो। असं केलं तर ते होतं बरं का, असं केलं तर तुझे ते पॅकेट्स घेतात ते नाही, तिथं मी ते काहीतरी ऍडजस्ट केलं, आता मला आठवत नाही बिकॉज ते मी चेक 4 महिन्यापूर्वी केलं होतं, नाही असंच जेव्हा माझ्या लक्षात, हा असंच काहीतरी केलं होतं तेव्हा, पण मग तो क्वेश्चन तिथं राहिला, नंतर मग वी गॉट बिझी इन अदर लँग्वेज सो दॅट एव्हरीबडी कॅन अंडरस्टँड।
use English or Hindi. So but we have to do something for this because ये बहुत ऑफनली आता है। अगर जेसन का वर्किंग करना हो या फिर एरे से कुछ वर्क करना हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। There is a limitation for the parser of awesome. करता है ये It प्रॉब्लम। cannot be handled, right? We have to live with what the solution is right now. So set the variable first and then use it in the shortcode. ओके ओके तरीके से लिखा तो चल जाता है ये।